चलिए बात करते हैं आज के हमारे प्रमुख गेस्ट दीपक सैनी से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया और बहुत अच्छा आपका इंस्टीट्यूट है IMS गाज़ियाबाद यूनिवर्सिटी कोर्सेज कैंपस, उसमें आया। मैं कई बार पहले भी आ चुका हूँ, आके बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के बच्चों की एनर्जी देख के मैं खुद बच्चों जैसा हो जाता हूँ। सर आप पहले भी IMS यूनिवर्सिटी कोर्सेज कैंपस गाज़ियाबाद में आ चुके हैं, तो सर हर कॉलेज में अपनी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एलिमेंट होती है, तो सर इस कॉलेज में आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी एलिमेंट अलग क्या लगा? मैं रेगुलर कॉलेजेस में शोज़ करता हूँ और अभी हर 2-2 3 में शोज़ लगे हुए हैं। मुझे लगता है, ईमानदारी से बताऊँ तो यहाँ का मुझे डिसिप्लिन ज़्यादा लगता है और कॉलेजेस के मुकाबले बच्चों के अंदर। थैंक यू सो मच सर। सर आज पल्स का आगाज़ हुआ, आप थे इनॉग्रल में, हमें बहुत अच्छा लगा आपका परफॉर्मेंस। सर आपको क्या अच्छा लगा पल्स के बारे में? पल्स में मैं पहली बार आया हूँ इस इवेंट में, तो मुझे अच्छा ये लगा कि बहुत वेल डिसिप्लिन एक प्रोग्राम है और वेल मैनेज प्रोग्राम है। बच्चों ने बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है। कई बार ऐसे ऐसे इवेंट होते हैं कॉलेजेस में जो संभाल नहीं पाते बच्चे खुद ही, क्योंकि बच्चे अगर चाहें तो पूरी हुकूमत को उखाड़ देते हैं। तो एक कॉलेज का इवेंट क्या चीज़ है, तो बच्चे खुद ही बनाते हैं, खुद ही बिगाड़ते हैं। मुझे लगता है पल्स में बच्चों ने बड़े अच्छे से सजाया है, बहुत अच्छे से इसको प्लान करके इवेंट जैसे क्रमशः चलना चाहिए सीरीज़ बाय वैसे चल रहा है। ओके सर हमने आपको पहले भी लाफ्टर चैलेंज में देखा है और आप इतने जाने माने कॉमेडियन, मिमिक्री एक्टर, एंकर, सारी चीज़ें हैं, तो सर क्या हम अभी आपको जल्द किसी बड़े शो में देखेंगे? जी हाँ, मैं जल्दी अभी जून में एक बहुत बड़े शो में आ रहा हूँ टेलीविज़न पे। हालांकि देखिए अब टेलीविज़न का ज़माना लगभग ढलान पे है, पता नहीं कब चला जाए वो। तो उस समय जब मैं लाफ्टर चैलेंज में आया था, उस समय बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, वो सबसे बड़ा शो था। वो लोग घर का काम छोड़ छोड़ के टेलीविज़न के सामने बैठते थे, ऑफिस से लोग जल्दी भागते रहे लाफ्टर चैलेंज देखना है। अब वैसा तो मुझे कोई गलतफहमी नहीं है कि वैसा होगा, लेकिन हम अपनी तरफ से बेस्ट करेंगे। सर आपने अपने स्पीच के और अपने परफॉर्मेंस के लास्ट में एक चीज़ मेंशन की थी कि कॉमेडी में अभद्र लैंग्वेजेस का यूज़ होता है, तो सर इसके पीछे आपकी प्रेरणा क्या थी या फिर आपको ये आइडिया कैसे दिखा? आपने पहली बार ये चीज़ें नोटिस कब की? मैं इसको पिछले 5-6 सालों से नोटिस कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम लोग लाफ्टर चैलेंज में आए थे तो उस समय हम किसी को साला या थोड़ा बहुत भी कुछ बोलते थे तो लोग बोलते थे कि गाली दे रहा है। वो ऑडियंस अलग थी। अब जो ऑडियंस आई है, जो जनरेशन आई है इंस्टाग्राम वाली, टिकटॉक वाली, तो वो तो घरों में माँ बहन की गालियाँ छोटे छोटे बच्चे सुना रहे हैं। मेरी 3 भांजियाँ हैं छोटी छोटी, तो वो उन्होंने आके मुझे एक दिन वीडियो दिखाया, मामा इसको, तो मुझे बड़ी शर्म आई। मैंने कहा बच्चों को ये दिखाया जा रहा है, तो मुझे लगता है हमें जागरूक होना चाहिए। मैं सभी बच्चों से अपील करता हूँ कि कोई भी गाली दे रहा हो आप उसको प्लीज़ सेलिब्रिटी मत बनाइए। अगर किसी को गाली देनी है भैया खूब दे, अपनी वीडियोस बना, कुछ भी कर, लेकिन हम अगर हमारे सामने आंखों के सामने से अगर वो गाली वाला वीडियो गुजरता है और अगर हम उसको नहीं टोकते हैं कमेंट में, तो मुझे लगता है IMS की और पूरी दुनिया की सारी डिग्री हमारे लिए बेकार है। आप यहाँ आए, आपने इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ आपका और सबसे ज़्यादा सर हमारा अच्छा एक्सपीरियंस गया, तो सर कुछ ऐसी प्रेरणादायक बातें जो अभी आप किसी को बताना चाहेंगे या फिर आप आगे पास करना चाहेंगे? प्रेरणा यही है स्टूडेंट्स के लिए कि कोई कभी ज़िंदगी में तनाव मत पालिए। नंबर कम आ रहे हैं, नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, ये सब चीज़ें ज़िंदगी में मायने नहीं रखती हैं। ये जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तभी तक आपको लगता है यार उसके नंबर ज़्यादा आ गए, मेरे कम आ गए। असल जीवन में कोई ये चीज़ें मायने नहीं। आजकल 5वीं 6ठी के बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं दिल्ली में, तो ये बहुत गंभीर विषय है। मैं आप सबको बताऊँ, मैंने भी बहुत पढ़ाई की है और मैं अभी भी पढ़ ही रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं 9th क्लास में फ़ेल हुआ हूँ 1 साल। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग मोटिवेट हो। मैं 9th क्लास में फेल होने के बावजूद भी मुझे ये नहीं लगा मेरी ज़िंदगी खत्म हो गई। आज मैंने बहुत कुछ, मैंने करोड़ों रुपया कमाया, मैं आधी दुनिया घूम चुका हूँ, मैं हर टीवी चैनल्स में आप देखते हो। तो इसीलिए कभी भी ज़िंदगी में घबराना नहीं है। आप किसी सब्जेक्ट में फेल होते हो तो जीवन में फेल नहीं होते हो, आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना है। फेल होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, फिर हमारा थोड़ा टाइम ऐसा आया, पिताजी ने गवर्नमेंट स्कूल में कराया, तो फेल तो होना ही था। कोई बच्चा अगर प्राइवेट से एकदम से गवर्नमेंट में जाएगा तो वो फेल होगा, तो मैं भी हुआ। तो इसलिए कभी भी ज़िंदगी में घबराना नहीं है। मेरा स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा मोटिवेशन इसी चीज़ के लिए रहता है, कोई कभी घबराओ मत। कोई फ़र्क नहीं पड़ता नंबर कम आए ज़्यादा आए, जॉब लगी नहीं, सबका भगवान ने लिखा हुआ है क्या करना है, वो जो इसमें लिखा है कोई मिटा नहीं सकता है। थैंक यू सो मच सर। आज हमने बात की दीपक सैनी जी से, जो जाने माने कॉमेडियन, मिमिक्री एक्टर, एंकर हैं। उन्होंने बहुत सारी प्रेरणादायक बातें बताई हमें और हम आगे और भी गेस्ट से बातें करते रहेंगे। मुस्कान जायसवाल, IMS टुडे।